बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपको मालूम है कोई अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की तब तक एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है जब तक ये अखबार में नहीं आती। जब ये न्यूज़पेपर में आ जाए तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। इसका हर खासो आम को पता चल चुका होता है और अपॉर्चुनिटी अपनी वैल्यू खो बैठती है। इसमें से आप एक अच्छा रिटर्न हासिल नहीं कर सकते। आज की वीडियो इसी बारे में है कि कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे जो मुल्की हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, इवन देन इफ़ यू हैव सम गुड सेविंग्स इन योर अकाउंट अदर दैन जो कि आपको कैश चाहिए अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी के मामलात को एड्रेस करने के लिए, तो उसका आपने क्या करना है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आज हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे ये करूंगा, इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपके नॉलेज में ये बात होगी कि एक नई रोड बन रही है D12 की पीछे से, E11 और D12 के पीछे से, जिसको मार्गला एवेन्यू कहा जाता है। ये मार्गला एवेन्यू कनेक्ट कर रही है D12 के सेक्टर को GT रोड के साथ, और GT रोड से आपको एक्सेस मिलती है टुवर्ड्स टेक्सला, टुवर्ड्स वॉक एंड सो ऑन। ये वो रोड है जो काफ़ी सालों से इल्तवा का शिकार थी, लेकिन लास्ट 1.5 ईयर में ये मुकम्मल बना दी गई है और अब इसके ऊपर गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसका इफ्ताह मार्च में कर देंगे। तब जिस बंदे को नहीं भी पता ना, उसको भी पता चल जाएगा, तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खो बैठेगी। इस वक्त अगर आप देखें तो D12 में जो एक प्लॉट है जो 5 मरले का है, वो 2 से 2.5 करोड़ की रेंज में आपको मिलता है। और अगर आपने इस पर पूरा घर बनाना है तो आपको अराउंड 5-5.5 करोड़ का खर्चा इस पर आएगा। इसके बरक्स इससे 8 से 10 मिनट की ड्राइव पे B17 वाक़ है और तकरीबन 10 से 13 मिनट की ड्राइव पे फैसल हिल्स वाक़ है। तो वहाँ पे इस वक्त जो रेट चल रहे हैं वो 50 से 60 लाख में आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है 5 मरले का। अगर आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें तो 2 से 2.5 करोड़ में आप एक घर अच्छा बनाकर वहाँ रह सकते हैं। एंड दिस इज़ जस्ट ऑन अ वेरी सीनिक ड्राइव ऑफ मार्गला रोड। सो ये एक ऐसी न्यूज़ है जो मेरे नज़दीक आपको इसके ऊपर कान धरने चाहिए। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे राइट एंड लेफ्ट से गुजर रही होती हैं। अक्सर हम ट्रेन मिस कर देते हैं। हमें तब पता चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है, चिड़ियाँ खेत चुग चुकी होती हैं। सो यही कुछ हालात हैं मार्गला रोड के बारे में कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। सो फैसल हिल्स और B17 बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए राइट नाउ। फैसल हिल्स काफ़ी अपकमिंग है क्योंकि इसके अंदर जो डेवलपमेंट प्लान है वो 2017 और 18 में बना है, जबकि B17 इसके मुकाबले में थोड़ा पुराना है, 2003-4 के मास्टर प्लान के ऊपर बना हुआ है। सो यू नीड टू कंसिडर दीज ऑप्शंस। फैसल हिल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी जदीद है और इसमें काफ़ी जिद्दत ला रहे हैं चौधरी मजीद साहब जो इसके डेवलपर हैं, और जो ZM फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड है। दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क इन इट। अगर आप इसमें जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक नया प्रोजेक्ट इनका अपना स्टार्ट हुआ है जिसको फैसल जूल कहा जा रहा है, और इसमें नीचे एक रिटेल मॉल होगी और उसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म के अपार्टमेंट्स होंगे। आप इससे आगे चलते हैं तो A ब्लॉक अपनी फुल प्राइम लोकेशन पे वाक़ है जो एक A ब्लॉक का मरकज़ है। इसमें आपको जो सबसे स्टनिंग चीज़ नज़र आती है वो फैसल हिल्स आर्क है। फैसल हिल्स आर्क ऐसी बनाई गई है कि ये पेरिस में वाक़ शॉन्ज़ेलीज़े पे जो आर्क डी ट्रायम्फ है उससे इंस्पिरेशन लेके बनाई गई है। फैसल हिल्स आर्क से चंद कदम के फासले पर हमारा प्रोजेक्ट लेजेंड 46 है। इस लेजेंड 46 में अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगले 2 से 3 साल में। हमारे प्रोजेक्ट में इस वक्त अगर आपको मैं करंट बताऊँ कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, तो लोअर ग्राउंड फ्लोर है जो सारा सोल्ड आउट है सिवाय एक शॉप के। इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर है इट्स फुली सोल्ड आउट। इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर पे जो ऑफिसेज हैं उनमें से 3 ऑफिसेज बाकी बचे हैं, और इसके अलावा जो अपार्टमेंट्स है ऊपर 4 फ्लोर्स पे उनमें सारे 1 बेड सोल्ड आउट हैं एक्सेप्ट ओनली 1 अपार्टमेंट इज रिमेनिंग। इसके अलावा जो 2 बेड हैं उसमें कुछ इन्वेंट्री भी मौजूद है। अगर आपके पास कुछ भी अमाउंट इस वक्त पड़ी हुई है, कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं, तो आई स्ट्रांगली एडवाइज़ यू कि रुपये की डेप्रिशिएशन से बचने के लिए, क्योंकि अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो अगले 1-2 महीने में वो हो सकता है 60% रह जाए अपनी वैल्यू का, जितनी तेज़ी से पाकिस्तानी रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। इसमें चूँकि ये प्रोजेक्ट अपने रेस्ट्रक्चर की तकमील तक पहुँचने वाला है और उसके बाद सितंबर 2024 तक इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक अच्छा रिटर्न बड़ी जल्दी इसमें मतवक्के होगा और कुछ अच्छा रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है। तो ये है वो अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने मैं लाना चाह रहा था। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, गेट इन टच विद अस। हम आपको एक ओवरव्यू देंगे, हम आपको मार्गला रोड से लेके जाएंगे फैसल हिल्स तक और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट तक विजिट करवाएंगे, सो यू कैन सी ऑल द एक्टिविटीज़ हैपनिंग ओवर देयर एट द साइट। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करता चलूँ, जो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस हैं दे आर गोइंग थ्रू द रूफ। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जूँ पाकिस्तानी रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और जो प्राइस ऑफ मटेरियल्स में वो बढ़ती जा रही है। जो स्टील है वो जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो अराउंड 1.5 लाख पर टन के हिसाब से हमें मिलता था, अब वही स्टील कोई 3 लाख पर टन के करीब पहुंच चुका है।
और ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। कई बिल्डर्स ने, डेवलपर्स ने तो काम रोक दिया है बिकॉज दे आर अनसर्टेन कि आगे महंगाई का बनेगा क्या। हम अपने एंड पे वी आर नॉट स्टॉपिंग द वर्क, वी आर पुशिंग अहेड एंड वी वांट टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम इंशाल्लाह। और हमारा प्लान यही है कि हमने इसको डिलीवर करना है और इसके लिए हम काफ़ी तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। आपको कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स हम मोर फ्रिक्वेंटली शेयर कर रहे होंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ। यू कैन गेट टू नो कि साइट पे हो क्या रहा है और काम कैसा जा रहा है। वी विल बी शेयरिंग दीज अपडेट्स विद यू ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस। इसके साथ साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है ये ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग स्टार्ट कर देंगे। इसकी कंप्लीशन की टाइम लाइन सितंबर 2024 तक है इंशाल्लाह। सो ओवरऑल अगर फैसल हिल्स की आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देखें तो ये हम देख सकते हैं कि इसकी जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसकी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है ये D12 के मुकाबले की है। सो हार्डली 15 मिनट में आप फैसल हिल्स से D12 पहुंच जाते हैं। सो रिमेंबर मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि जब चीज़ अखबार में आ जाती है तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। तो इसी तरह हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैम। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर आपने टाइम पे इन्वेस्ट ना किया तो आप वहीं खड़े रहेंगे जहां आज आप खड़े हुए हैं। एक तो मागला एवेन्यू का एडवांटेज है फैसल हिल्स को और B17 को। इसके साथ साथ यहाँ से जो मोटरवे का इंटरचेंज है वो एक्सपेक्टेड है। इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है बट आने वाले वक्त में जैसे मागला एवेन्यू की कोई टाइमलाइन नहीं थी लेकिन इवेंचुअली इट हैज़ मटीरियलाइज्ड द सेम वे जो मोटरवे का इंटरचेंज है इवेंचुअली इनको मिल जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैसल हिल्स और B17 की कीमतें कहाँ जाएंगी। सो दिस इज़ दी टाइम टू कंसिडर इन्वेस्टमेंट इन दीज एरियाज़ वेर यू आर गेटिंग अ वेरी गुड शॉर्ट टर्म रिटर्न। जैसे मागला रोड लॉन्च होती है उसका रिटर्न आपको मिलेगा। मिड टर्म में जो ये चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी, फैसल हिल्स इंप्रूव होती जाएगी, आपको उसका गेन मिल रहा होगा अपने इन्वेस्टमेंट पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न बड़ा अच्छा मिलेगा जब इसका इंटरचेंज बन जाएगा। एट द एंड आई एडवाइज यू कि इस वीकेंड पे आप ज़रूर मागला रोड का विजिट करें और D12 से फैसल हिल्स तक जाएं और ख़ुद टाइम नोट करें। इफ़ यू थिंक द वे आई एक्सप्लेन इट टू यू कि ये 15 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे, देन पिक अप द फोन एंड कॉल अस एंड वील एडवाइज यू हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। थैंक यू।